स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे सिलेक्ट एंड सरप्लस वेरिएबल्स, जिसमें देखिए सिलेक्ट वेरिएबल क्या होता है ये समझते हैं हम पहले। जैसा कि आप जानते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम यानी कि एलपीपी में 3 पार्ट होते हैं। एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन जेट, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स यानी कि लीनियर इनक्वलिटीज, एंड थर्ड है रेस्ट्रिक्शंस। तो सिलेक्ट वेरिएबल के बारे में बताने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी था कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो 3 पार्ट में जो कॉन्स्टेंट पार्ट है उसमें हम क्या करते हैं कि जो इनक्वलिटीज होती है उसको इक्वलिटीज में चेंज करते हैं, और इक्वलिटीज में चेंज करने के लिए हमें वेरिएबल्स ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पड़ते हैं। उन्हीं पर डिपेंड ये टॉपिक है सिलेक्ट वेरिएबल्स, कि वो वेरिएबल सिलेक्ट वेरिएबल कब होगा और सरप्लस वेरिएबल कब होगा। तो डेफिनेशन देख लें इसकी। इफ ए कांस्टेंट हैज ए साइन लेस देन और इक्वल टू, then in order to make it an equality we have to add something positive to left hand side। यानी कि कांस्टेंट में यदि इनक्वलिटी लेस देन की है तब हम उस इनक्वलिटीज को इक्वलिटीज में चेंज करें और उसमें हमें वेरिएबल जो कि पॉजिटिव वेरिएबल होता है ऐड करना होता है कहाँ, लेफ्ट हैंड साइड में। या हम ये कहें कि द नॉन नेगेटिव वेरिएबल्स विच आर एडेड टू LHS ऑफ द कॉन्स्टेंट्स टू कन्वर्ट देम इनटू इक्वलिटीज आर कॉल्ड सिलेक्ट वेरिएबल्स। यानी कि जो नॉन नेगेटिव वेरिएबल हमें ऐड करना पड़ता है कांस्टेंट की लेफ्ट हैंड साइड में, किस लिए, इक्वलिटी में चेंज करने के लिए। तो जो नॉन नेगेटिव वेरिएबल हमने ऐड किया है वो वेरिएबल ही सिलेक्ट वेरिएबल होता है। जैसे हम एग्जाम्पल से समझे, देखिए एक एग्जाम्पल से क्लियर किया है यहाँ कि सिलेक्ट वेरिएबल क्या होता है। हमें एग्जाम्पल टेक किया, कंसीडर द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम यानी कि LPP शॉर्ट में कहते हैं हम इसको। देखिए मैक्सिमाइजेशन z इज इक्वल टू 2x1 प्लस 3x2 प्लस 4x3, यानी कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो कि गिवन है एंड कॉन्स्टेंट्स, ये हमें 2 कॉन्स्टेंट्स गिवन है। जैसा कि आप देख रहे हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 लेस देन और इक्वल टू v1, 2x1 प्लस 4x2 माइनस x3 लेस देन और इक्वल टू v2। तो ये क्या होती हैं, इनक्वलिटीज होती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि लेस देन और ग्रेटर देन में जो रिलेशन होता है वो रिलेशन इनक्वलिटी होता है, और इक्वल में जो रिलेशन होता है वो इक्वलिटी होता है। तो हमें इक्वलिटी में ट्रांसफर करना है, इसको रिड्यूस करना है। रेस्ट्रिक्शंस में आपको दिया हुआ है x1 x2 x3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि नॉन नेगेटिव। तो इन ऑर्डर टू कन्वर्ट कॉन्स्टेंट्स इनटू इक्वलिटीज, इक्वलिटीज मतलब इक्वेशंस, तो हमें क्या करना पड़ेगा ये आप देख सकते हैं। ये जो टर्म है x1 प्लस x2 x3 वो लेस देन है v1 से। तो जब ये टर्म लेस देन है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल इसमें ऐड करना पड़ेगा, तभी वो इक्वलिटी पर आएगा। तो देखिए यहाँ दिखाया गया है
x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, ये जो x4 आप देख रहे हैं ये क्या है? इस लेफ्ट हैंड साइड में हमने नॉन नेगेटिव वेरिएबल ऐड किया है, यही सिलेक्ट वेरिएबल है। तो ये जो इनक्वालिटी थी लेस देन p1 वो इक्वलिटी में चेंज हो गई। कैसे? x4 हमने एक नॉन नेगेटिव वेरिएबल ऐड कर दिया। ठीक ऐसे सेकंड इक्वेशन में हमने x5 वेरिएबल प्लस किया इक्वलिटी बनाने के लिए। तो हेयर या हेंस x4 x5 आर कॉल्ड सिलेक्ट वेरिएबल्स। ओके, सरप्लस वेरिएबल समझते हैं यहाँ। देखिए सरप्लस वेरिएबल अपोजिट है क्या? द नॉन नेगेटिव वेरिएबल विच आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द LHS of constants to convert them into equalities are called the surplus variable। यदि हमें कोई ग्रेटर देन की इक्वलिटी को हमें ग्रेटर देन की इनक्वालिटी के लिए इक्वलिटी में चेंज करना हो तब हमें क्या करना होगा? सब्ट्रैक्ट करना होगा कोई वेरिएबल। तो जो वेरिएबल हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा वही वेरिएबल सरप्लस वेरिएबल होता है। डेफिनेशन ये लिखनी है। फॉर एग्जांपल मैक्सिमाइज z दिस, ये x1 प्लस x2 2x3 लेस देन b1, 2x1 4x2 6x3 ग्रेटर देन b2। थर्ड है x1 माइनस 2x3 2x2 प्लस 4x3 ग्रेटर देन। तो लेस देन वाली में हम प्लस करते हैं, ग्रेटर देन वाली इनक्वालिटी में माइनस करना होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये टर्म इस b2 से ग्रेटर है। जब ये ग्रेटर है और हमें इक्वल करना है तो माइनस करना होगा, तभी वो इक्वल पर आएगा। तो देखिए इसमें हमने प्लस किया क्योंकि लेस की इक्वलिटी है, इनक्वालिटी है। ग्रेटर की इनक्वालिटी है, वो माइनस की है। x5 x6 न्यू वेरिएबल जो कि नॉन नेगेटिव है। तो देखिए जो x4 है जो प्लस किया गया है वो सिलेक्ट वेरिएबल, जो माइनस किए गए वो सरप्लस वेरिएबल। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ LPP क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे हम टेस्ट करेंगे कि कोई हमें LPP दी हुई है कि ये LPP स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। इसके लिए हमें इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो 4 कैरेक्टरिस्टिक होती है, यानी 4 प्रॉपर्टी होती है। 1 प्रॉपर्टी कि जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है वो कैसा होता है? मैक्सिमाइजेशन फॉर्म में होता है, मतलब मिनिमाइजेशन में नहीं होता है। सेकंड, ऑल द कॉन्स्टेंट्स आर इक्वेशंस, यानी कि जो कॉन्स्टेंट्स होती हैं वो इनक्वालिटी ना होकर इक्वेशन होती है, यानी इक्वालिटीज होती हैं। थर्ड, जो राइट हैंड साइड में जो एलिमेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? नॉन नेगेटिव होते हैं। राइट हैंड साइड में जो एलिमेंट्स होते हैं वो नॉन नेगेटिव होते हैं, यानी कि नेगेटिव नहीं होते हैं। फोर्थ, ऑल वेरिएबल्स आर नॉन नेगेटिव, जो वेरिएबल्स हैं वो नॉन नेगेटिव होते हैं। तो अगर ये कोई LPP ये चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करती हो तब हम उस LPP को स्टैंडर्ड फॉर्म में LPP कहते हैं। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए इन्होंने कहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग LPP इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो ये मैक्सिमाइजेशन में दिया है। पहली कंडीशन यही है कि जो प्रॉब्लम है वो मैक्सिमाइजेशन फॉर्म में होनी चाहिए, है ऑलरेडी। और जो सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स है वो इक्वलिटी में होनी चाहिए, जबकि ये लेस देन और ग्रेटर देन में। तो हम जानते हैं लेस देन वाली पर प्लस करते हैं, ग्रेटर देन वाली पर वेरिएबल माइनस करते हैं। देखिए इसको चेंज करने के लिए ऐसा ही किया गया है। x4 इसमें प्लस किया गया और x5 x6 इसमें माइनस किया गया। तो तीनों जो इक्वलिटी थी वो इक्वल किस में होगी चेंज? इक्वेशन, इक्वेशन मतलब इक्वलिटी में। ठीक, और जो वेरिएबल्स हैं
x1 x2 x3 ये तो हमें दिए हुए हैं नॉन नेगेटिव है, लेकिन x4 x5 x6 है जो कि ये सिलेक्ट वेरिएबल है और ये सरप्लस वेरिएबल है, ये दोनों भी तीनों भी कैसे हैं, नॉन नेगेटिव। तो हमने क्या लिखा, ऑल वेरिएबल्स x1 x2 x3 x5 x6 आर नॉन नेगेटिव, यानी कि 0 से ग्रेटर। और हमने ये भी देखना था यहाँ जो राइट हैंड में एलिमेंट है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। नेगेटिव नहीं है कोई भी। इक्वलिटी में हमने चेंज कर दिया, मैक्सिमाइजेशन फंक्शन पहला पॉइंट, इक्वलिटी में चेंज कर दिया दूसरा पॉइंट, तीसरा राइट हैंड के जो एलिमेंट पॉजिटिव हैं, चौथा सारे वेरिएबल्स कैसे होने चाहिए, नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। तो x1 x2 x3 हमें गिवन है नॉन नेगेटिव है, और जो x4 x5 x6 जो हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट किए वो भी नॉन नेगेटिव होते हैं। तो देखिए मैक्सिमाइजेशन जेड 2x1 3x2 5x3, इसको हमें क्या करना है, x4 x5 x6 भी इसमें क्या कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं। चूँकि इसमें है नहीं वो, तो 0x4 0 इंटू x5 0 इंटू x6 लिख सकते हैं। ये तीनों इक्वेशन लिखी हुई है जो कि यहाँ थी। ये क्वेश्चन में इनक्वलिटी थी, हमने इक्वेशन में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। ये इक्वेशन हो गई। सारे वेरिएबल कैसे हैं, नॉन नेगेटिव है। नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव नहीं है, मतलब कि 0 हो सकते हैं या पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव नहीं हो सकते। राइट हैंड साइड इक्वेशन इनक्वलिटी की पॉजिटिव है, मतलब नेगेटिव नहीं है। तो ये जो फॉर्म है यहाँ से यहाँ तक की, ये LPP की स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है।